आपके ऊपर आरोप है कि 100 करोड़ के आपने वादे किए हैं कि वार्ड में 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, जबकि 100 करोड़ रुपए का फंड तो एक विधायक को नहीं अलॉट होता है। यहाँ तक भी आई है कि 100 करोड़ रुपए क्या आपने मुंबई एक्सप्रेसवे को भी बीच में जोड़ लिया था। यहाँ सेक्टर्स के अंदर हमारे जब से ये पार्षद हैं इतने काम हुए हैं, हमारे काम बोलते हैं। गुरुग्राम के एक वार्ड में वार्डवासी एक प्रत्याशी के पीछे पीछे चल रहे हैं। आखिर क्या है वो कारण कि सभी वार्डवासी अपने घरों को छोड़कर उस प्रत्याशी का पीछे कर रहे हैं? क्यों उनके साथ आज वो प्रचार पर हैं, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे प्रचार तेज होता जा रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों ने भी अब डोर टू डोर की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी कुलदीप यादव ने अब वार्ड में पूरी तरह से डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि उनके प्रचार में सभी सेक्टर वाले उनके साथ है, सेक्टरवासी खुद उनके साथ दे रहे हैं और बाकायदा उनको आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी वो इस वार्ड से रहे हैं। उन्होंने इस वार्ड में जो काम कराए थे वो इस वार्ड में पहले से रहे हैं। लेकिन आज भी उनकी अगर बात की जाए तो उनका पूरी तरह से वार्ड में इसी तरह से प्यार है। आप देख सकते हैं कि ये भीड़, ये सभी वो सेक्टरवासी है जो सेक्टर 47 में रहते हैं। सभी RWA के निवासियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ साथ सभी सेक्टरवासी खुद इस समय उनका साथ दे रहे हैं और एक एक घर में उनको लेके जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि उन्होंने जो पिछले 5 वर्षों में इस वार्ड के एक एक देख रेख किए हैं, वार्ड के जो भी काम थे वो पूरे किए हैं, उसी को लेकर आज सभी सेक्टरवासी उनके साथ घूम रहे हैं। यहाँ पहुँचने से पहले सभी सेक्टरवासी यहाँ के कम्युनिटी सेंटर में इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर भी सभी ने मिलकर यही आवाज़ उठाई थी कि कुलदीप यादव ने जो यहाँ के लिए कार्य किए हैं वो वाकई उनके लिए हमेशा से यादगार रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि खुद कुलदीप यादव खुद हर घर में जाकर एक बार फिर से उनसे मिल रहे हैं और सभी से अपील कर रहे हैं कि जैसे वो हमेशा से उनका पहले भी साथ देते आए हैं, अब भी उनके साथ रहेंगे। एक एक घर में जाकर वो खुद मिल रहे हैं और ये नहीं है कि वो अकेले उनके साथ हैं, 2 लोग उनके साथ हैं या कोई किराए की भीड़ है, बल्कि आप देख सकते हैं खुद सेक्टरवासी आज उनके साथ दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज उनका जो प्यार है वो लोग भूल नहीं पा रहे हैं और लोग लगातार उनके इस प्यार के शायद ऋणी हैं, जो उन्हें आज भी दोबारा से पसंद करते हैं। और सभी सेक्टरवासी आज भी उनके साथ वोट मांगने निकले हुए हैं। यहाँ पहुँचने से पहले सेक्टर 47 का जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर हमने भी जो इनके साथ लोग इकट्ठे थे उनसे बात की है और कुलदीप यादव से भी बात की है। पहले आपको वो सुनवाते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। हमारे साथ है वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी कुलदीप यादव जी, जो कि पहुँचे हैं वार्ड के सेक्टर 47 में, जहां सभी RWA से लेके सभी सोसाइटी जितनी यहाँ की हैं और सभी यहाँ के निवासी आज उनके साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनके साथ बाकायदा डोर टू डोर कार्यक्रम पे भी इन सभी का साथ देने चल रहे हैं। इन्होंने इन्हें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि जैसे पहले इनका साथ दिया था ठीक उसी तरीके से आज भी इनके साथ खड़े हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले कुलदीप जी, आज आप 47 में पहुंचे हैं, किस तरह का, अब तो नामांकन प्रक्रिया ख़त्म हो गई, सब मैदान सामने आ चुके हैं, क्या मानते हैं इस समय क्या चुनौती है? मैं तो चुनौती मान नहीं रहा। बहुत अच्छा चुनाव है और बहुत अच्छे मार्जिन से मैं जीत रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम में बन रही है। हमारी मेयर से लेके 36 से 36 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुड़गांव में अब की बार बन रहे हैं। आज सेक्टर 47 में पहुंचे हैं पदाधिकारियों के साथ और बाकी मेंबर्स भी हैं, तो क्या आज का आपका वो है? अभी हम सब इकट्ठे हो गए हैं, पूरा सेक्टर के मौजूद लोग हमारे साथ हैं। RWA के प्रेसिडेंट वीरेंद्र जी हैं, सुनील जी एक्स प्रेसिडेंट हैं और सभी पूरी RWA टीम के साथ साथ हमारे बुजुर्ग भी बहुत सारे हमारे समर्थन में आए हैं। अब हम डोर टू डोर जाएंगे, सेक्टर 47 में डोर टू डोर करेंगे और सेक्टर का पहले भी बहुत प्यार रहा था मेरे साथ सेक्टर 47 का और आगे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा प्यार रहने वाला है।
आपके ऊपर आरोप हैं कि 100 करोड़ के आपने वादे किए हैं कि वार्ड में 100 करोड़ रुपए लगाया है, जबकि 100 करोड़ रुपए का फंड तो एक विधायक को नहीं अलॉट होता है। यहाँ तक भी आई है कि 100 करोड़ रुपए क्या आपने मुंबई एक्सप्रेसवे को भी बीच में जोड़ लिया था? देखो, विपक्षी का काम है आरोप लगाना। सच्चाई तो देखो, हर चीज़ डाटा पे बोली जाती है। आप 100 करोड़ की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, नगर निगम में सब रिकॉर्ड हैं, आप जाके चेक करा सकते हैं। भाई अगर कोई आरोप लगा रहा है कि नहीं लगे, तो निगम में जाओ, आरटीए लगाओ और 100 करोड़ की डिटेल आ जाएगी। मेरे 5 साल का टर्म में वार्ड 29 का जाके आप वहाँ चेक करा लो भाई 100 करोड़ के काम हुए या नहीं हुए। इसमें मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, तो निगम का डाटा बोल रहा है। आप जाके चेक करा लो, अगर नहीं हुए तो जो सजा जनता देगी वो तो भाई, अगर और आने वाले चुनाव में जनता बताएगी ना कि 100 करोड़ के काम हुए या नहीं हुए। ये सेक्टर 47 में आप खड़े हो, सारे आप घूम के देख लो रोड, अगर सारे ठीक नहीं है तो। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब खड़े, ये एक्स प्रेसिडेंट साहब खड़े, ये ऐसे ही साथ खड़े हैं क्या? कुछ किया है जब तो खड़े हैं ना मेरे साथ, मेरे समर्थन में। तो ये है जी जवाब मेरा। 100 करोड़ रुपए का बिल्कुल ब्यौरा है। अगर किसी को इसमें कोई शक है तो नगर निगम से जाके एक एक रुपए का हिसाब ले सकते हैं। सेक्टर 47 के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, आइए बात कर सकते हैं। सर कुलदीप जी एक बार फिर आपके साथ, आपके बीच में आए हैं, क्या उम्मीदें और क्या आपकी? कुलदीप जी हमारे साथ से पहले हम कुलदीप जी के साथ हैं, समस्त सेक्टरवासी और समस्त RWA। हम सभी इनके साथ हैं, साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। और जो गुड़गांव में ये विकास की गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी के कर कमलों द्वारा, और जो कुलदीप जी जैसे पार्षद चुन के आते हैं इनके माध्यम से ही बह रही है। इसी के लिए हम सब ने इनको जो दोबारा से समर्थन दिया है, दोबारा से भारी बहुमत से विजय बनाने का हमने संकल्प लिया है, और इस संकल्प को सिद्धि तक हम पहुंचाएंगे समस्त सेक्टरवासी मिलके। जो है संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सिर्फ मौजूदा प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक्स प्रेसिडेंट भी यहीं पे ही हैं, क्या मानते हैं सर? मेरा नाम सुनील यादव है, मैं एक्स RW प्रेसिडेंट हूँ। जब मैं प्रेसिडेंट था लास्ट टेन्योर में, तो कुलदीप जी के साथ हमने काफ़ी, इन्होंने हमेशा हमारे सेक्टर के ऊपर, क्या पूरे वार्ड पे ही हमेशा विशेष योगदान रहता था। और जो भी हम काम कहते थे हमेशा वो काम मतलब उसी टाइम होते थे। आधी रात को भी कुछ काम कह दिया, सड़क, सीवर, पानी की सड़कें वगैरह हमारी बहुत अच्छी हैं। आज भी मतलब लगभग 7 साल हो गए सड़कों को बने हुए, आज भी वो टूटी नहीं है। कोई अगर कोई काम के लिए तोड़ी गई है या कोई लाइन बिछाने के लिए तो एक अलग बात है। और हम सभी पूरे सेक्टरवासी, और मतलब किसी के पास हम किसी से वोट की अपील करते हैं तो वो ऑलरेडी पहले से ही कहता है मतलब भाई कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो साथ हैं। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, और अभी आप देख लेंगे, हम रोड शो पे अब चलेंगे। जो पिछले इनका कार्यकाल था वो थोड़ा टाइम पहले ख़त्म हो गया था, इलेक्शन होने में देरी है। इस बीच कुछ जो आप लोगों को कमियां लगती थी, क्या उस समय भी साथ खड़े होते थे या ये मना कर देते थे? मेरा नाम प्रतीक जैन है, मैं RW जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जैसा बड़े भाइयों ने भी बताया कि जब कार्यकाल में थे तब तो उन्होंने काम करवाए ही करवाए। कार्यकाल ख़त्म होने के बाद भी आज सुबह तक भी अगर इनको कुछ काम के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सामने से आके बोलते हैं कि आप हमें काम बताओ, हम काम करवाएंगे। तो उसके लिए वो पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, और हमें पूरा विश्वास है वो आगे भी हमारे साथ इसी तरीके से खड़े रहेंगे। चलिए हम एक बार सबसे पूछा, महिला इधर से भी पहुंच गए हैं, और क्या मानते हैं जी? एक बार फिर से कुलदीप जी वार्ड की सेवा के लिए आ चुके हैं, क्या मानते हैं, सही है इस बार? बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले भी इन्होंने सेवा की और इस बार भी वो बढ़ चढ़ कर सेवा करेंगे और बहुत ही अच्छे कार्य करता है और इस वार्ड के लिए सबसे सुटेबल है। चलिए जी, हर तरफ से यही है। और एक बार मैं पूरे उनसे पूछना चाहूँगा जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप सभी? वरिष्ठ लोग भी हैं हमारे साथ। आइए बाबूजी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? एक बार विपक्ष को भी मौका दे के देख लो, क्या पता इनसे अच्छा करके। इससे बढ़िया कोई मिलेगा ही ना, देख के अपना गड्ढे और खुदवा देंगे अगर विपक्ष को दे दिया तो। यार गड्ढे नहीं भरेंगे फिर सड़कों पे। पहले अगर हमारे काम ना हो रहे होते, सारे हमारे जो यहाँ सेक्टर्स के अंदर हमारे जब से ये पार्षद हैं इतने काम हुए हैं, हमारे काम बोलते हैं। एक बार हो सकता है पेरिस बना दे, हो सकता है पेरिस जैसा बना दे, विपक्ष को मौका देना चाहिए। इससे ज़्यादा गड्ढे हो जाएंगे जी। भाई मैं शादाब अली नकवी, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा और पैनल मेंबर हूँ भारत सरकार नेशनल कमीशन में। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस सेक्टर का निवासी हूँ और कुलदीप भाई जैसे पार्षद जो हमारे बीच में
काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और बिना किसी बात की कोई भी अगर कोई एक शिकायत भी मेरे ख्याल से कोई कहता है कि झूठों को भी वो सच्चे में काम हो जाता है। कई काम ऐसे हैं जो इनके अंडर में नहीं आते, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में नहीं है, वो भी भाई ने अपनी जेब से कराए, अपनी पॉकेट से कराए। मैं उस बात का गवाह हूँ। I don't think there is any challenge to Kuldeep. Definitely he is winning. I am from Indian Air Force, retired personnel, and hope he will succeed by maximum votes. कुलदीप जी हम्बल पर्सन है और डिज़र्व करते हैं इस सीट को। मैं ये कहती हूँ कि इस बार फिर से कंटेस्ट करके अगली बार और प्रमोट करें अपने आप को। वो इस लायक हैं कि 2 बार यदि रहते हैं तो और आगे भी जाना चाहिए और हमारे सेक्टर में बहुत अच्छे से इन्होंने काम भी किया है और आगे भी करेंगे। ईच एंड एवरी पर्सन का फ़ोन उठाया है और हमारी RWA का पूरा सपोर्ट तो है ही है, क्योंकि उन्हीं की RWA है। और बाकी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको भारी मतों से विजय कराएं। वैसे विजय तो है पर भारी मतों से कराएं। विपक्ष के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यही वजह है कि आज आप देख सकते हैं सेक्टर के सभी मौजूद लोग अपने घरों से निकल के यहाँ पर आज इनके समर्थन में आके खड़े हुए हैं। और अब यही नहीं कि खाली समर्थन दे रहे हैं, बल्कि सभी इनके साथ डोर टू डोर भी करने वाले हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सेक्टर 47 में आज जो सोसाइटीज़ हैं या जितने भी सेक्टर के वासी हैं, कहीं ना कहीं कुलदीप जी के साथ खड़े हैं। बाकी भविष्य 12 मार्च को तय होगा कि इनके सिर पर ताज होता है या नहीं होता। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।